जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं 4 पॉइंट पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट रहेगा कि OROP 3 टेबल फिर से जारी होगी है। क्या है इस टेबल की सच्चाई, जिसमें सिपाही से सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट से ऑनरी कैप्टन तक सबकी बढ़त दिखाई गई है, वो समझते हैं। सेकंड में रहेगा रक्षा मंत्री जी ने की घोषणा, पदक धारकों को मिलेगा 10 लाख से 25 लाख तक का प्रोत्साहित राशि। थर्ड में बात करेंगे एनसीसी कैडेट को ऑफिसर बनने का आरक्षित मौका है, उठाएं फायदा। फोर्थ में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री के सामने अदालत में पेंशनर्स की शिकायत का समाधान तुरंत हुआ। क्या है, चारों विषय पर बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी कर दी 24 फरवरी 2024 को, जिसमें बताया है रक्षा मंत्री ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों और एशियाई पैरामिलिट्री खेलों में पदक जीतने वाले सर्विस एथलीटों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। जैसे हमें पता है दोस्तों, जो कि सितंबर अक्टूबर 2023 में हांगचू जो चीन में आयोजित हुआ था 19वें एशियाई खेलों और चौथे एशियाई पैरा खेलों में जो पदक जीतने वाले हमारे पैरामिलिट्री के जवान, जीसीओ ऑफिसर्स जो भी इसमें शामिल हुए, उनके लिए ये प्रोत्साहित राशि दी गई है, जिसके अंदर 25 लाख रुपए स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए और 15 लाख रुपए रजत पदक विजेताओं के लिए तथा 10 लाख रुपए कांस्य पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। तो ये दोस्तों जितने स्वर्ण आए हमारे, ये सारा विवरण इसमें आप देख पाएंगे, कितने रजत आए, कितने कांस्य आए, सबको ये डिटेल यहाँ पर दिया गया। लेकिन ये अच्छी ये बात है कि यह फर्स्ट टाइम ये प्रोत्साहित राशि दी जा रही है, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए ताकि आगे भी आने वाले खेलों में पैरामिलिट्री फोर्सेज की भागीदारी में बढ़त हो और उनका इसी तरह सम्मान होते रहे दोस्त। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं वेस्ट ब्लॉक RK-पुरम न्यू दिल्ली के द्वारा 13 फरवरी 2024 का ये लेटर है, जिसके अंदर आप देख पा रहे सब्जेक्ट है वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एनसीसी कैडेट्स एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के लिए ये वैकेंसी है, जिसके अंदर रिजर्व 13 वैकेंसी दी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो एनसीसी का C सर्टिफिकेट जिन्होंने लिया हुआ है या जो डायरेक्ट सेना में ऑफिसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ऐसे कैडेट्स के लिए 13 वैकेंसी रिजर्व कर दी गई है। इसी लेटर के अंदर ये बताया गया दोस्तों। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं या जिनके बच्चे इसमें एलिजिबल हो रहे हैं, तो उनको इस अवसर का फायदा जरूर उठाना चाहिए। थर्ड में रहेगा हमारा पॉइंट, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने ये प्रेस रिलीज जारी की 23 फरवरी को। इसके अंदर 10वीं पेंशन अदालत, जिसमें 85 पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण कर दिया गया, जिसमें उपस्थित थे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देखरेख में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की 22/2 यानी कि 22 फरवरी 2024 को 10वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। अब इस अदालत में क्या हुआ, जिनकी 100 दिन से अधिक समय से जो शिकायत लंबित थी, ऐसे 105 पेंशन भोगियों की शिकायतों को विचार विमर्श किया गया और उनको सूचीबद्ध किया गया, जिसके अंदर 12 मंत्रालयों ने भाग लिया और जिसमें से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग भी उसमें था दोस्तों। तो इसमें 150 मामले लिए गए, 50 मामलों का मौके पर ही उनका निवारण कर दिया गया। और जिसमें आप देख पाएंगे कि एक केस यहाँ पर देखेंगे आप, श्रीमती अनीता कनिक रानी जी का, जो कि पारिवारिक पेंशन के लिए 20 वर्षों से लंबे संघर्ष कर रहे थे और उनका समाधान यहाँ पर हो गया, जो कि उनकी पेंशन यहाँ पर लागू कर दी गई दोस्तों। ये एक अच्छी पहल है। और यहाँ पर आप दूसरा केस देखेंगे, श्रीमती मंसूरी देवी जी की शिकायत पर आसाम राइफल्स के द्वारा आजीवन पेंशन और बकाया भुगतान इनका ये भी हो गया। और एक यहाँ पर फिर श्रीमती सुप्रिया सैलजा की शिकायत थी, जो उनको भी 8 लाख रुपए तक का क्लेम मिला दोस्तों। ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें पेंशनर्स की शिकायत का तुरंत निवारण होगा। तो ऐसे कोई पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जो हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं और अपनी शिकायत डाल सकते हैं ताकि उनको तुरंत शिकायतों का निवारण मिल सके। अब बात करते हैं OROP 3 टेबल के बारे में। एक अनुमानित टेबल फिर से सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। इस टेबल की सच्चाई क्या है, ये एक्चुअली बनाई गई है एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब के द्वारा इस टेबल को तैयार किया गया दोस्तों। ये आप डायरेक्ट इसके साइट में जाके भी आप देख सकते हैं, जो कि सैनिकों के संबंधी जितनी भी इंफॉर्मेशन में इस साइट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये टेबल मेहनत से बनाई गई है। क्या है इस टेबल की सच्चाई, थोड़ा वो समझ लेते हैं। अब ये जो टेबल देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/7/2024 से OROP 3 पेंशन रिवीजन टेबल है, सिपाही टू सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। इस कॉलम में आप रैंक देखेंगे, यहाँ क्वालिफाइंग सर्विस देखेंगे और इस कॉलम में आप OROP पेंशन 1/7/2014 में जो थी वो आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। OROP 1 में 2.57 यानी 7th CPC के अंतर्गत
अंदर जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगाया गया था उसका योग यहाँ पर इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। OROP 2 पेंशन जो कि 1/7/2019 को जो लागू हुई उसको इस कॉलम में आप देख पाएंगे रैंक वाइज। और OROP पेंशन 1/7/2024 से OROP 3 एवरेज ऑफ 2023 का यहाँ पर लिया गया, जिसके अंतर्गत मिनिमम पेंशन बेस ईयर 2023 माना गया और मैक्सिमम पेंशन बेस ईयर 2023 में लिया गया। और डिफरेंसेस जो इंक्रीज पेंशनर्स पर मंथ होगा वो इस कॉलम में आप देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखें सिपाही 17 साल इनकी बढ़त दिखाई है 1,643 रुपया, और सिपाही 19 साल की 2,268 रुपया, नायक 17 साल 2,068 रुपया, हवलदार 19 साल 1,693 रुपया, हवलदार 24 साल 2,643 रुपया, ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल 1,550 रुपया, ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल 2,300 रुपया, नायब सूबेदार 26 साल 2,800 रुपया, और नायब सूबेदार 28 साल 2,375 रुपया, सूबेदार 28 साल 2,350 रुपया, सूबेदार 30 साल 2,025 रुपया, सूबेदार मेजर 30 साल 2,500 रुपया, ऑनरी लेफ्टिनेंट 32 साल 2,525 रुपया, ऑनरी कैप्टन 32 साल 2,750 रुपया। अर्थात अब यहाँ सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का आप देखें तो उसमें 1,000 से लेके 2,000 कम से कम बढ़त यहाँ पर दिखाएगी। बट अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों कि क्या इतनी बढ़त हो पाएगी, जैसे कि हमने पिछले OROP 1 में देखा था और OROP 2 में भी आपने देखा जो एनोमलीज आए जिसमें कि JCO रैंक का बिल्कुल भी बढ़ा नहीं था, माइनस में गया था। तो जो विसंगतियां अभी तक बरकरार है उन पर कोई भी काम हुआ नहीं है। क्या ये संभावना है कि OROP 3 में ये आपको बढ़त देखने को मिल सकी है? बढ़त देखने को मिली, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या ये बढ़त होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अनुमान टेबल है, अनुमान आप लगा सकते हैं कि इतनी बढ़त हो सकती। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।